नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और सबसे पहले आप सभी से यही अपील करती हूं कि आप सभी जो हैं अपने घरों में रहिए। कोरोना के खतरे को आसानी से हल्के में ना लें, क्योंकि ये आपका नुकसान कर सकता है, आपके साथ साथ आपके अपनों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे बेहतर तरीका है कि घर पर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो पटना से आ रही है। पटना आरएमआरआई में 8 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीवान के 6 मरीज इसमें से शामिल हैं। पॉजिटिव मरीज जो हैं, हम आपको बता दें, बेगूसराय के 2 लोग हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर अब 51 पर पहुंच गया है। सीवान में मरीजों की संख्या बढ़कर सबसे ज्यादा, प्रदेश में सबसे ज्यादा यहीं पर है, 20 तक पहुंच गई है। सीवान अब कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बन गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सीवान को हाई अलर्ट किया है। सीवान के कई इलाकों को सील करने का आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार में तेजी से कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, खतरे की घंटी बिहार के लिए। पटना आरएमआरआई में 8 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हम आपको बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा 8 मरीज जो हैं वो 6 मरीज जो हैं वो सीवान के हैं और 2 लोग जो हैं वो बेगूसराय के हैं। अब अगर हम बात करें पूरे राज्य के आंकड़े की, तो 51 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है। आपको हम मैप के जरिए यह आंकड़े बता रहे हैं कि कौन कौन से जिले कोरोना प्रभावित है और कहां पर कितने लोग कोरोना से प्रभावित हैं। सीवान में 20 लोग कोरोना की चपेट में अब तक आ चुके हैं। 6 नए मामले यहां से सामने आए हैं। पटना में 5 मामला, लखीसराय में 1, गोपालगंज में 1, सारण में 1, बेगूसराय में 5 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। गया में 5, नवादा में 1, मुंगेर में 7 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। तो यह आंकड़ा आप देखिए किस तरह से अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीवान में सबसे ज्यादा 20 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अभी नए मामले आए, 8 नए मामले जो कोरोना पॉजिटिव के सामने आए बिहार में। इसको मिलाकर अब 51 मामले हो गए। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। रजनीश, आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में भी 51 पर अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है। क्षमता बढ़ रही है, यानी आरएमआरआई में जो सैंपल की जैसे जैसे सैंपल की क्षमता बढ़ रही है, यानी आरएमआरआई में जो सैंपल की क्षमता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज की बात करें तो तकरीबन 650 सैंपल आरएमआरआई में पहुंच गया है। ऐसे में जो नए मामले हैं और उसमें जो है इजाफा होता जा रहा है। अभी सुबह की बात कर लें तो 4 मामले सामने आए थे एक साथ सीवान के, और उसके बाद फिर दोबारा जो है अभी 8 एक बार में पॉजिटिव मामला सामने आया है। यानी सीवान के जो है 6 अभी फिर मिले हैं और 2 बेगूसराय है। तो कुल मिलाकर बात करें, सीवान सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया माना जाता है, जहां से स्वास्थ्य मंत्री वास्ता रखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री का जिला जो है वो सबसे ज्यादा मरीजों वाला जिला हो गया है। 20 मरीज वहां पॉजिटिव मिले हैं। वहां के जिला प्रशासन को स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट कर दिया है। कई इलाके को सील करने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। बिहार में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 51 तक पहुंच गया है। तो माना जा रहा है कि शाम तक, आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह से सैंपल की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो जांच की क्षमता बढ़ रही है, यानी पहले सिर्फ आरएमआरआई में जांच होती थी, लेकिन अब एक साथ डीएमसीएच, पीएमसीएच, आरएमआरआई और आईजीएमएस में जांच हो रही है। ऐसे में जो सैंपल है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है और अब जांच जो है उसमें रफ्तार पकड़ रही है, तो मरीजों में इजाफा हो रहा है। आज भी जो है मरकज के कई लोग जुड़े हुए हैं जो मरकज से वास्ता रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो संवेदनशील हालात बन रही है, बिहार अभी जो है चिंता की स्थिति में बढ़ रहा है। और जो 72 घंटे पहले जो आंकड़ा था उससे ठीक उल्टा आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। हमने सुबह में ही कहा था कि अगर 50 तक आंकड़ा पहुंच जाता है तो बिहार के लिए बड़ी चिंता की बात होगी। और लॉकडाउन जिस तरह से पुलिस प्रशासन पालन करवाने में जुटी है, अब आम लोगों को खुलकर साथ देना चाहिए, बेवजह घरों से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अब हालात जो है कहीं ना कहीं भयावह हो सकती है। रजनीश, लगातार अपील कर रहा है कि जांच की व्यवस्था सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार की जा रही है, बढ़ाया जा रहा है सेंटर्स को। अस्पताल ज्यादा जगह ऐसे हो गए यहाँ पर जांच की जा रही है। बावजूद इसके आप बता रहे थे कि अभी भी कमी है, उस रफ्तार से जांच नहीं हो रही है जैसा कि बाकी राज्यों में हो रहा है। इसका मतलब आंकड़े और भी डराने वाले हो सकते हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन करते कई जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी डराने वाली हैं। लोगों को संभलना पड़ेगा, तभी स्थिति संभलेगी। बिल्कुल सिरांधा, आपने सही कहा कि जो आंकड़ा होनी चाहिए, जो रेशियो जांच का होना चाहिए, वो रेशियो नहीं है। अगर हम कोसी की बात कर लें, हम सीमांचल की बात कर लें, मिथिलांचल की बात कर लें,
या फिर हम उत्तर बिहार के तमाम जो जिलों की बात कर ले, वहां के जो आंकड़े हैं अब तक सही आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डीएमसीएच में जो जांच की रफ्तार है काफी धीमी है और पूरा सीमांचल इलाका, पूरा कोसी का इलाका, पूरा उत्तर बिहार डीएमसीएच पर निर्भर है और वहां पर जो जांच की रफ्तार है काफी धीमी है और सिंगल डीएमसीएच वहां पर जो है वो जांच रिपोर्ट तैयार करने में जुटा है। तो जांच रिपोर्ट जब तक भागलपुर मेडिकल कॉलेज, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, ये जो मेडिकल कॉलेज है यहां पर जब तक जांच जो सैंपल है वो नहीं लिए जाएंगे तब तक जो सही आंकड़ा है वो सामने नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए अभी जो खतरा है वो टला नहीं है और धीरे धीरे भयावह रूप लेता जा रहा है। एक दिन में अगर बात कर लें, आज 12 मरीज सामने आए हैं, तो चिंता की बात है। राज्य सरकार को फिर से अलर्ट होना चाहिए। जो हमारे पास तैयारी है अस्पतालों में, चाहे वो वेंटिलेटर की बात कर लें, हम आईसीयू की बात कर लें, इमरजेंसी सिस्टम की बात कर लें, उसमें सरकार को फिर से एक बार जो है मूल्यांकन करना होगा कि हमारे पास क्या साधन है, क्या संसाधन है और डॉक्टरों की जो ड्यूटी है उसमें भी फेरबदल करनी चाहिए। तमाम जो डॉक्टर है उनको एहतियातन कदम उठाते हुए ड्यूटी जो है उनको 24 आवर्स जो है करनी चाहिए। और अभी आज बताया जा रहा है कि शाम तक कई और सैंपल है जिसका रिपोर्ट आना बाकी है, यानी आईजीएमएस का रिपोर्ट बाकी है, पीएमसीएच का रिपोर्ट बाकी है, डीएमसीएच का बाकी है और आरएमआरआई का जो सेकेंड फेज का जो रिपोर्ट है वो आना बाकी है। यानी शाम तक, भगवान न करे, लेकिन जो रिपोर्ट आने वाली है यानी 600 सैंपल का रिपोर्ट आने वाला है, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा और चौंका सकता है सिरांधा। इसलिए बिहार वासियों से लगातार न्यूज 18 अपील कर रहा है कि लॉकडाउन का आप पालन कीजिए और लॉकडाउन ही सबसे बड़ी दवा है। जिस तरीके से अब मामले सामने आ रहे हैं और आप बता रहे हैं कई हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स आनी बाकी है, उसके बाद की स्थिति को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि सरकार को और ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। हालांकि लगातार हाई लेवल मीटिंग की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय नजर आ रहा है, मुख्यमंत्री काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं, लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगर बाहर से भी, केंद्र से भी सहायता की दरकार हो, किसी दूसरे राज्य से भी अगर सहायता मिल सके तो लेनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अब जांच करनी होगी, पता लगाना होगा कि कौन कोरोना पॉजिटिव है। बिल्कुल, देखिए कल मदद की बात कर ले तो सिंगापुर से स्पेशल फ्लाइट के माध्यम से जो है 15,000 किट जो है जांच के लिए भेजा गया था बिल गेट्स की ओर से। तो एक बड़ी पहल है बिल गेट्स के द्वारा। और बाकी सैंपल्स की बात कर ले तो सैंपल जांच की क्षमता सरकार को मैं बार बार कह रहा हूं बढ़ाना चाहिए। जिस तरह से आईसीएमआर ने हरी झंडी दी थी, आईसीएमआर के कहने के बाद भी हमारा जो 4 मेडिकल कॉलेज है, एसकेएमसीएच, पीएमसीएच और डीएमसीएच और भागलपुर मेडिकल कॉलेज, मात्र 2 मेडिकल कॉलेज में जांच शुरू हो पाई है। ऐसे में एसकेएमसीएच और भागलपुर मेडिकल कॉलेज में जब तक मशीनें दुरुस्त नहीं होंगी, जो हमारे कर्मी है वो ट्रेंड नहीं होंगे, तब तक जांच क्षमता नहीं बढ़ेगी। अब जरूरत है कि डोर टू डोर जो भी लोग बाहर से पहुंचे हैं, यानी दिल्ली से हो, बंबई से हो या फिर जो विदेश से यात्रा करके पहुंचे हैं, उनकी जांच हर हाल में जरूरत है। क्योंकि स्क्रीनिंग से जो जांच हुआ था उस स्क्रीनिंग के जांच पर सवाल उठा है और ऐसे में मरकज से जो वास्ता रखने वाले लोग हैं उनकी वजह से और मुसीबत बढ़ गई है। कल भी नवादा का जो मामला बढ़ाता जा रहा है और इसके साथ ही जिस तरीके से मजदूर बाहर से राज्य में आए थे, शायद उसकी वजह से भी मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं। ऐसे में और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत नजर आ रही है। शुक्रिया आपका रजनीश इस जानकारी के लिए। आप देखिए जरा, मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं बिहार राज्य का ये नक्शा और इस नक्शे पर तमाम वो जिले जहां पर कोरोना का संक्रमण फैल चुका है, कौन से और जिले प्रभावित हो सकते हैं, इसको लेकर सैंपल्स जो है दूसरी जगहों से भी लिए जा रहे हैं, कलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन रफ्तार थोड़ी धीमी है। अब देखिए कि किस तरीके से अलग अलग जिलों से मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित जिला जो है वो सीवान है। 20 मामले